अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पुराने चेहरे नई जमात। चोर डाकू का नारा किसने लगाया? बजट धमाका होने को। वादिये तीरा में शजरकारी। मुल्क दुश्मन नाकाम। बीमार बेहाल। कितने जानवर मार्केट में? नया बूम बूम। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन सबसे पहले आपको यह खबर दें कि जहांगीर तरीन की मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जोर पकड़ गया है। नई सियासी जमात की तश्कील के मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। ओन चौधरी और तनवीर इलियास समेत अहम रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में साथ चलने का इशारा दे दिया। नई पार्टी के लिए जोड़ तोड़, जहांगीर से सियासी मुलाकातों का जोर। नई जमात के लिए मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। हम ख्याल ग्रुप के अरकान ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। ओन चौधरी, तनवीर इलियास और दीगर ने अहम सलाह मशवरे किए। नुमान लंगड़ियाल, मेहर नवाज भरवाना और दीगर ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। 9 मई के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। आगे कैसे बढ़ना है, अरकान ने अपनी अपनी राय दे दी। तनवीर इलियास बोले, कोई अलहदा ग्रुप नहीं है, सब साथ चलेंगे। अभी हमारी जो बातचीत हुई है वो ये है कि हम मिलके आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। सराय के मुताबिक कई दीगर अहम शख्सियात ने भी जहांगीर तरीन से राब्ता कर लिया। अनकरीब बड़ी मुलाकातों और अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। सीनियर सिविल जज की अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया गया। गुजरांवाला में एंटी करप्शन की अदालत में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। सीनियर सिविल जज की अदालत में सिक्योरिटी के आज सख्त इंतजाम किए गए और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पेश किया गया। एंटी करप्शन की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। मीसाक़े जमहूरियत की बात की, चोर डाकू के नारे लगाए, हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका वो इन लोगों ने कर दिखाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था, हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी है, जब फैसला पार्टी करेगी नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहता था कि ये चोर हैं, डाकू हैं, असेंबली के अंदर शोर मचाते थे। जब ऑपोजिशन लीडर जो है उन्होंने कहा कि आइए मिसाके मईशत करें, तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। आज मुझे ये बताएं कि 19 मिलियन पाउंड्स 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया। झूठे केसेस बनाए गए जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। जब आप जिना हाउस को जलाएंगे, जब आप अपना जो है वो शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जलाएंगे, तो जब कौम के सामने ये तमाशा लगता है जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। तो मेरा ख्याल है ऐसे मुजरिमों को ये सियासत नहीं है, ये तो खुलेआम दहशत गर्दी है। उन लोगों को कैफरे किरदार तक 20 दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगे। शेख रशीद अहमद का दावा, कहते हैं कि नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। नून लीग नजरिया ज़रूरत के साइज तक रखी जाएगी। 20 दिन बड़े अहम हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा, पीडीएम में फूट पड़ेगी। शेख रशीद अहमद ने कहा, पीपीपी और नून लीग आमने सामने होंगे। मुख्तलिफ मसालों से खिचड़ी पकेगी। जहांगीर तरीन तड़का लगेगा। अटारी परिंदे पीपी के टोकरे में भी भेज जाएंगे, लेकिन हमारा कायद दीवार चीन साबित होगा।
शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। नून लीग नजरिया जरूरत के साइज के तहत रखी जाएगी। IMF से कुट्टी, कारोबार तबाह, मईशत गर्क और मुल्क चल रहा है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार अदलिया और अदल को बेबस पाया। हुकूमत ने अदल इंसाफ और जजों के फैसलों को भी नज़रबंद कर दिया है। शेख रशीद कहते हैं सियासी जहन्नुम से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगे खाई और पीछे खड़ा है। हुकूमत बेफिक्र है क्योंकि इनकी सारी मालो दौलत और जायदादें मुल्क से बाहर हैं। आगे देखिए, बजट अवाम दुश्मन। और पाक फौज जिंदाबाद। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू एतराफ जुर्म है। चेयरमैन PTI को कोई नहीं बचा सकता। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन PTI ने हमेशा मर्जी के सवालों के जवाब दिए, लेकिन कल इस तरह नहीं हुआ। सूबाई वजीर ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि नई बसों के साथ टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आपके BBC के इंटरव्यूज में भी आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी, एक मरतबा फिर धमकी दी कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाकया होंगे। इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद खत्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियां साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको उसका कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इल्लीगल रियायतें मिलती आ रही थी वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और जाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। अभी आपको खबर दें कि गुलशन इकबाल से रेंजर्स का रिटायर्ड अहलकार भी पुरस्कार तौर पर लापता हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सुल्तान महमूद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म दे दिया है। रेंजर्स का रिटायर्ड अहलकार भी लापता। अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल कराची से रेंजर्स के रिटायर्ड अहलकार की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अहलिया ने अदालत में दुहाइयां दी कि सुल्तान महमूद को चिश्ती नगर से मोटरसाइकिल समेत लापता कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को तलाश करने के लिए कहां जाऊं? जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, पुलिस सुराग लगा लेगी। अदालत ने सुल्तान महमूद का सुराग लगाने के लिए फौरी तौर पर GIT तश्कील देने का हुक्म दिया और रेंजर्स हुकाम को हिदायत की कि बाजियाबी के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ़द ने तारीखी किला बाला हिसार का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की। वफ़द ने तारीखी किला बाला हिसार के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। वफ़द ने सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराजी तहसीन भी पेश किया और मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। पख्तून कौम हमेशा अफवाज पाकिस्तान दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। और सानहे 9 मई पर अवाम का गम और गुस्सा बरकरार है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने असातिज़ा के हमरा जिना हाउस का दौरा किया। तालिबात ने वाक़यात पर इजहार अफसोस किया। शरपसंदों और मास्टरमाइंड को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। आज हम जिना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालबात और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तालबात ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जिना हाउस की हालत इज़ार पर अफसोस का इजहार किया। तालबात ने मुतालबा किया शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएँ और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सजा मिले। इस्लामाबाद में सियासी कारकुन की दौरान हिरासत कत्ल का प्रोपेगेंडा नाकाम। कमर रियाज का कत्ल नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना निकला। पुलिस ने खातून के शौहर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया।
इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में सियासी कारकुन का कत्ल, शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना निकला। इस्लामाबाद पुलिस ने कमर रियाज के कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कमर रियाज को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शोहर ने साथियों से मिलकर कत्ल किया। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल को हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश की। प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों में रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेजी की मुहिम को दोबारा सरगर्म करने की हिदायत दी गई। कमर रियाज के कत्ल के असल मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से इस कत्ल को 9 मई के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पे हमले में मुलव्विस शरपसंदों के एक और सरगुना की शनाख्त हो गई। PTI रावलपिंडी के नायब सदर मियां आतिफ महमूद कुरैशी की शनाख्त वीडियो की मदद से की गई। मियां आतिफ ने हमले में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, पेट्रोल बम बनाकर GHQ पर फेंका। 9 मई को GHQ पर हमले में कौन कौन मुलव्विस था? शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, एक और सरगना की शनाख्त हो गई। नाम मियां आतिफ मोहम्मद कुरैशी, रिहाइश मोहल्ला कुरैशियां सईहाम रावलपिंडी, ओहदा नायब सदर PTI रावलपिंडी। आतिफ कुरैशी का हमले में क्या किरदार था, वीडियो में सब सामने आ गया। शरपसंद सरगना मियां आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाया और GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंका। सियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मियां आतिफ की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। शरपसंद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मोमंद और वादी तीरा में जैतून की शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज, महकमा ज़राअत, KP के ताबन से मुहिम का आगाज हुआ है। इस मुहिम का मकसद कमर्शियल पैमाने पर जैतून की काश्त को फ़रोग देना है। मोमंद में मजमूई तौर पर जैतून के 2216 दरख्त लगाए गए। मजमूई तौर पर 13,950 बीज भी बोए गए। भारतीय सूबे उड़ीसा में ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। 288 अफराद हलाक और 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा, सैकड़ों अफराद हलाक व जख्मी। भारतीय रियासत उड़ीसा के जिले बालासोर में कोरोमंडेल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। पीछे से आने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इससे जा टकराई, जबकि मालगाड़ी भी हादसे की लपेट में आ गई। ट्रेनों के टकराने से कोहराम मच गया, सैकड़ों अफराद बोगियों में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को करीबी शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हालातों में इजाफे का खदशा है। वजीर आला नवीन पटनायक ने एक रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। ईद उल अज़हा की आमद है, महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस वक्त आपको अहम खबर आपको दे रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 8 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 8 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर किया था। ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए अब मुकर्रर की गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रवां हफ्ते ये मुकदमा जो है वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया था, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई थी। अब ये जो मुकदमा है चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का नाम दिया गया, इसके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें हैं उसे 8 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 8 रुकनी बेंच है, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं, वो 8 जून को इस केस की समाअत करेगा। तमाम फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इमरान।
और वाकया बीत गया लेकिन असरात छोड़ गया। डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स के एहतजाज और ओपीडीज़ की बंदिश के बायस आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बोल आवाम में आज इसी मौजू पर बात हम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। बीमार बेहाल, तीमारदार टेंशन का शिकार। पंजाब में डॉक्टर्स की हड़ताल तवील हो गई। मसीहा हैं कि मानते नहीं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ पर ताले पड़े हैं। यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने और सिक्योरिटी अलाउंस देने के मुतालबे पर अड़े हैं। खबरदार कर रहे हैं कि एहतजाज तूल पकड़ सकता है। अगर डॉक्टर सेफ होगा वो उन्हें अच्छे तरीके से चेक कर सकेगा, इनका प्रॉपर इलाज कर सकेगा। और ये हमारी स्ट्राइक तो तब तक जारी रहनी जब तक हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल जो वो पास नहीं हो जाता। 3 दिन हो गए हमको इधर हॉस्पिटल में, इधर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। जो हॉस्पिटल बंद होते हैं, डॉक्टर ये हड़ताल है, गवर्नमेंट को चाहिए इसके मसले मसाइल हल करें और मरीजों का इलाज करें। डॉक्टर गंगाराम और लेडी एचिसन समेत दीगर अस्पतालों में भी काम बंद रखा है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि अमले के तहफ़्फ़ुज़ का बिल फौरी मंजूर किया जाए। और अब ये खबर कि अली जफर ने सियासत में कदम रखने के हवाले से गर्दिश करती खबरों पर खामोशी तोड़ दी। ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझसे चंद खबरों के फेसबुक लिंक शेयर किए गए जिनके मुताबिक मैं सियासत या सियासी जमात में शामिल होने वाला हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि मैं ना तो सियासत में कदम रख रहा हूं और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। इसलिए बराह करम ऐसी किसी भी फेक न्यूज़ पर यकीन नहीं करें। अली जफर ने झूठी खबरें फैलाने वालों को मुखातिब करते हुए मजाक में लिखा कि यार खुदा का वास्ता है अपना काम ठीक तरह करें, इतनी बुरी एडिटिंग की है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। खजाने के वजीर ने सियासी कशीदगी को महंगाई का सबब करार दे दिया। एतराफ़ किया कि महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा है। इसहाक डार ने कहा कि कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकें। कौन कौन सी कमिटमेंट्स 2022 में तो रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी धचका लगा। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग मोस्ट डिफिकल्ट हालात में हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो। देयर इज़ नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हेड एंड पीडीएम की तमाम जो बातों में लब्बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ली। तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। नो है पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। और अभी आपको लिए चलेंगे वजीर इत्तलात केपी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से आपको मालूम है कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट के ऊपर जो है पाबंदी होती है, मगर आपने जिस तरह से कहा कि उनके ऊपर इलीगल हाउसिंग स्कीम्स जो हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इलीगल हाउसिंग स्कीम्स की जो है वो तो पिछली हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा परमिशन दी गई है और जितना ग्रीन एरिया था उसको ब्राउन कंसिडर करके जितनी इलीगल हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो पिछले 5 से 7 साल के अंदर कायम हुई हैं, इतनी तो कभी हाउसिंग स्कीम कायम नहीं हुई। तो हमारे यहाँ तो जूँ का तू इस वक्त प्रोसीजर इसलिए रुका हुआ है, लेकिन मैं एज़ वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर और वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो आजकल तमाम जितनी भी डिवीजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनका दौरा कर रहा हूँ और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी क्लियरली मैंने हर जगह बताया है कि एक बहुत ज़्यादा जो है एक बड़ा हम क्रैकडाउन करने लगे हैं। तमाम जो है वो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर स्टार्ट लिया गया है जो कि पिछली हुकूमतों में कभी ना लिया गया। और जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
फिरोज जमाल काका खैर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। बजट की बात करेंगे। वफाकी बजट से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। हुकूमत ने मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया। बच्चों के डब्बे के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स शरह 6% बढ़ेगी। डब्बे में बंद गोश्त, मछली, मुर्गी पर भी GST 18% किया जाएगा। कोई चीज हो, कोई आइटम हो, सेल्स टैक्स लगेगा 18%। बजट में क्या कुछ महंगा होने वाला है, हुकूमत ने प्लान फिक्स कर लिया। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन और सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। ज़राए के मुताबिक बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे के दूध पर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 12% है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजाफी सेल्स टैक्स फरवरी में मिनी बजट में आयद किया गया था। यही शरह वफाकी बजट में भी बरकरार रखी जाएगी। अशियाए ज़रूरिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार। आइंदा माली साल का बजट कितना होगा, तरक्याती स्कीमों पर कितना खर्च किया जाएगा, सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाएगी, वफाकी बजट की तफसीलात सामने आ गई। तरक्याती कामों पर कितनी रकम होगी खर्च, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाएगी, वफाकी बजट की तफसीलात में सब सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस कर दिया। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए की तजवीज़ दे दी गई। तवानाई के 101 प्रोजेक्ट्स के लिए 102 अरब का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। जामशोरों में 600 मेगावाट के 2 कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक सखी किनारी पावर प्रोजेक्ट के लिए 12.5 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156.4 अरब, पानी के 82 मंसूबों के लिए 167 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम के मंसूबों पर 45 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम समेत 152 मंसूबों पर पैसा लगाया जाएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी भी कायम करने का फैसला कर लिया गया। 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के तलबा को आला तालीम की फरहमी का मंसूबा भी शामिल है। महंगाई, महंगाई और महंगाई, मुल्क भर के अवाम की एक ही दुहाई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दूभर कर दिया है। आटा, दूध, सब्जियां, गोश्त, मुर्गी सब अवाम की पहुंच से दूर। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। गिरा फरोश माफिया ने अवाम के मुंह से रूखी रोटी का निवाला तक छीन लिया। नॉन स्टॉप दौड़ती गिरानी एक्सप्रेस, गरीब हर रोज नई मुसीबत करने लगा फेस। हर शहर, हर गांव, हर गली से अवाम की दुहाई, सबका एक ही प्रॉब्लम, महंगाई, महंगाई और महंगाई। कराची में आटा चक्की मालिकान ने शहरियों को महंगाई की चक्की में पीसा। 160 रुपए किलो मिलते फाइन आटे ने कुछ भी फाइन न छोड़ा। 30 रुपए में मिलते नान की खरीदारी बनी वबाले जान। बेलगाम दूध माफिया ने कीमत यकदम 10 रुपए बढ़ा दी। आटा लाहौरियों को भी टाटा कह गया। 20 किलो का थैला 2450 रुपए तक जा पहुंचा। रावलपिंडी समेत कई शहरों में दूध ने डबल सेंचुरी पार कर ली। हर चीज की कीमत बढ़ गई। चिकन बायकॉट के भी पड़े उल्टे असरात। मुल्तान, फैसलाबाद में कीमत 650 के आसपास जा पहुंची। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर में उल्टी गंगा बहने लगी। घी
चीनी, दालों समेत कई अशियाएं आम मार्केट से भी महंगी मिलने लगी। कीमतें अब हफ्तों या महीनों में नहीं बढ़ती। ग्राम फरोश माफिया डेली बेसिस पर आवाम की खाल उतार रहा है। गरीब परेशान है मगर पुरसाने हाल कोई नहीं। गिरानी के सताए अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमत 45 से 50% बढ़ा दी। सुई-नदन सार्फिन के लिए निर्ख 415 रुपये 11 पैसे फी MMBTU। सुई सदन के लिए निर्ख 417 रुपये फी MMBTU बढ़ेंगे। समरी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। नई कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। गैस बम का खौफनाक धमाका। ओगरा ने गरीब के अरमानों के परखचे उड़ा दिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की गैस कंपनियों पर नवाजिशात। आमदन बढ़ाने के लिए गैस की कीमत 50% बढ़ा दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन को 50, सुई सदर्न गैस सार्फिन को 45% महंगी मिलेगी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस नर्क 415 रुपये 11 पैसे फी MMBTU बढ़ जाएंगे। नया रेट 1238 रुपये 68 पैसे हो जाएगा। सुई सदर्न के लिए नर्क 417 रुपये फी MMBTU बढ़ जाएंगे। सार्फिन का फी MMBTU रेट 1350 रुपये 68 पैसे तक जा पहुँचेगा। ओगरा ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। सराय के मुताबिक इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज खुद लागू हो जाएंगी। ईद उल अजहा की आमद से कबल मवेशी मंडी सज गई है। नॉर्दर्न बाईपास पर 60,000 से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। व्यापारी ट्रक और ट्रॉलर्स में माल मवेशी लाद कर मंडी का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीमें भी जानवरों को चेक कर रही हैं। VIP ब्लॉक के अलावा व्यापारियों के लिए जनरल ब्लॉक मुकम्मल फ्री कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मंडी आने वाले 2 रास्ते मुकम्मल महफूज हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार से मजीद हम जानेंगे मंडी का अहवाल। जी खुरम। जी बिल्कुल, ये कैटल मंडी है नॉर्दर्न बाईपास पे। यहाँ अब तक जो है वो तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है कुर्बानी के जानवर यहाँ पहुँचाए जा चुके हैं। व्यापारियों के लिए मंडी इंतजामिया की जानिब से जो ब्लॉक्स हैं उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। साथ ही जो मंडी आने वाले 2 रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। और नागन चौरंगी पावर हाउस से जो आने वाला रास्ता है गुलशन मेमार से, उसके ऊपर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है पुलिस एहलकार वहाँ तैनात किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा रास्ता सुपर हाईवे से मवेशी मंडी की तरफ जाता है जिसमें एहसनाबाद चौकी आती है, साथ ही जमाली पुल का रास्ता है, वहाँ से नॉर्दर्न बाईपास आने का रास्ता, यहाँ पर भी तकरीबन 100 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए। दोनों इतराफ में 6 पुलिस मोबाइल हैं जो कि 12 घंटे के लिए यहाँ मौजूद है। साथ ही रेंजर्स और पुलिस की पिट्टें यहाँ मौजूद है। 15 की गाड़ियाँ, बेहतरीन सिक्योरिटी फराम की गई है मवेशी मंडी को। बहुत शुक्रिया आपका खुरम गुलजार। और कराची की नई मवेशी मंडी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने डंडा उठा लिया। 10 रोज में 11 मुकाबलों में 13 मुल्जिमान धर दिए गए। पुलिस ने शहरियों को बिला खौफ खतर मंडी आने का मशवरा दे दिया। पुलिस के मुताबिक भारी नफरी तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें। जानवरों की खरीदारी के लिए इत्मीनान से मंडी का रुख करें। मवेशी मंडी को जराइम की मंडी बनने से बचाने के जतन। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का भरपूर एक्शन। नई मंडी सुनसान रास्ता शहरी लुटेरों का सॉफ्ट टारगेट बनने लगे। बढ़ती शिकायत पर पुलिस भी हरकत में आ गई। 10 रोज में 11 मुकाबलों में 13 मुल्जिमान धरने का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास से गिरफ्तार मुल्जिमान छीना झपटी में मुलविस थे। पुलिस के दावों और यकीन दहानियों के बावजूद शहरी शशोपंच का शिकार हैं। पुलिस के मुताबिक मंडी के तरफ भारी नफरी तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें। बिला खौफ खतर मंडी का रुख करें। पुलिस शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए 24 घंटे मौजूद है। और ईद उल अजहा से चंद रोज़ कबल ही शहरियों ने कुर्बानी के जानवर घर लाना शुरू कर दिए हैं। कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की जा रही है, छोटे हों या बड़े। इस वक्त सबका लाडला कुर्बानी का जानवर है। गार्डन में शहरियों के साथ हमारे नुमाइंदे राजा इमरान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजा इमरान बताएगा, नौजवानों और बुजुर्गों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन होती है जानवर का घर आना, क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके राम स्वामी में मौजूद हूँ और सुन्नत इब्राहिमी की अगर बात की जाए तो कराची के शहरी जो है वो तैयारियों में लगे हुए हैं कुर्बानी के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी करने वाला शहर तो वो भी कराची है। बिल्कुल मेरे अकब में अगर कैमरामैन सोहेल खान दिखा सकें तो काफ़ी जानवर यहाँ पर आ चुके हैं, बच्चे उनसे खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनकी खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? जानवर लेकर आ गए हैं अपने लिए और जो फ़र्ज था वो अदा तो करना है लाजमी है, ठीक है ना। तो बच्चों की खुशी के लिए पहले वक्त से पहले लेकर आ गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं बस। अच्छा, कोई मंडी में कोई महंगाई वगैरह है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये तो नसीब की बात है, जिसको लाना होगा वो लेकर आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो आएगा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा अपनी हैसियत के हिसाब से। जी बिल्कुल, कराची के शहरी जो हैं वो जगह जगह आप देखते हैं, कराची में हर गली में हर कुचे में कहीं ना कहीं जो है इस किस्म के जो जगह बनाई गई हैं जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। और कराची के अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे भी बड़ी तादाद में अब जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू है और वहीं पर उनकी खिदमत करने के हवाले से बच्चे बड़े तमाम लोग लग के जानवरों की खिदमत करते हैं, उन्हें चारा डालते हैं, तरह तरह से उनकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका अदब है, यहाँ हम शोर नहीं मचा सकते। तो जिस दिन इसने वहाँ पर वो हरकत की जो आप सब ने देखी, उस दिन से ये सीधा नहीं हुआ। तो ये अल्लाह के फैसले थे, हम सब इकट्ठे हो गए, हमारा चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर बन गया, उसने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालना था, उसने पाकिस्तान को तन्हाई से निकालना था, उसने नाराज दोस्तों को राज़ी करना था। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है और उससे उसको एलिवेशन भी मिली है पॉलिटिकल। अभी आपको दिखा रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। खबरों से फिलहाल इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।